अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के ज़रिए से मालूम हुआ होगा कि सीरतुन नबी कोर्स की शुरुआत हम छोटे छोटे वीडियोस में करने वाले हैं, लेकिन सीरतुन नबी से पहले ऐसा क्यों ना हो कि अंबियाए कराम के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो बड़े बड़े अंबियाए कराम हैं उनका तज़किरा आ जाए। इसीलिए आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के सिलसिले में और जन्नत से निकालने तक का तज़किरा करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब तख्लीक़ करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि जाइए और ज़मीन से मिट्टी लेकर आइए। फ़रिश्ते आए और फ़रिश्ते ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्से से मिट्टी लेकर अल्लाह के पास हाज़िर हुए। उन मुख्तलिफ़ मिट्टियों के सिलसिले में ये बात आप जान लें कि कुछ गोरी मिट्टी थी, कहीं से काली मिट्टी, कहीं से भूरी मिट्टी, कहीं से लाल मिट्टी। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के सामने मिट्टी पेश की गई। यहाँ ठहर कर एक बात याद रखें, चूँकि फ़रिश्ते आए थे और मुख्तलिफ़ जगह से मिट्टी लेकर अल्लाह के सामने गए थे, उसमें गोरी मिट्टी भी थी, काली मिट्टी भी थी, भूरी मिट्टी भी थी और दूसरे भी कलर के मिट्टियाँ शामिल थी। इसीलिए अभी इंसान को जो हम और आप देखते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई और दूसरे कलर का है, कोई गंदुमी कलर है, कोई सुर्ख लगता है देखने में, तो ये तमाम की तमाम उसी मिट्टी का समरा है कि जिस मिट्टी से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस मिट्टी के ज़रिए से पैदा फरमाया और ये एक ऐसी शाहकार तख्लीक़ थी अल्लाह तबारक व तआला की। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला की जो भी मखलूक हैं ऐसी शाहकार मखलूक नहीं। जैसे फ़रिश्ते और जिन्नात, एक को नूर से एक को नार से, यानी फ़रिश्तों को नूर से अल्लाह ने पैदा फरमाया और जो इब्लीस वहाँ पर मौजूद था, शैतान वहाँ पर मौजूद था, उसको नार यानी आग से अल्लाह ने पैदा फरमाया था। लेकिन बाज़ाफ्ता तौर पर मिट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया जिसकी तख्लीक़ एक बड़ी शाहकार तख्लीक़ है। दो चीज़ें सिर्फ अगर याद रख लें आप तो बड़ी चीज़ होगी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक़ की है उनमें से सिर्फ आँख को ले लें आप, दुनिया में अभी तक यानी 2025 तक जितने भी मोबाइल निकले हैं उसमें जो कैमरे दिए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेगापिक्सल का कैमरा अभी तक इस्तेमाल किया गया है, चाहे आईफोन हो, चाहे वो टेस्ला का मोबाइल हो, चाहे दीगर और कोई मोबाइल हो। लेकिन अल्लाह ताला ने तख्लीक़ आदम के वक्त से, जो मिट्टी से अल्लाह ताला तख्लीक़ कर रहे थे हज़रत आदम को, उस वक्त से लेकर आज तक हमारे और आपके आँख में मालूम है कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगाया है? 576 मेगापिक्सल का कैमरा अल्लाह तबारक व तआला ने एक आम इंसान के आँखों में अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। इसी तरह से ये जो मिट्टी से इंसान की जब तख्लीक़ की है तो अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से क्या बारीक तख्लीक़ थी, उसके ज़रिए से इंसान के हर हर अज़्व तक, हर हर हिस्से तक खून पहुँचाने के लिए और अल्लाह ने नसों का, रगों का इस्तेमाल फरमाया। मेडिकल साइंस ये कहती है अगर एक नॉर्मल इंसान के नसों को निकाल कर जोड़ा जाए तो इतनी लंबी नसें बन जाएगी कि उसको ज़मीन के 2.5 चक्कर लपेट सकते हैं। कितनी लंबी नसें एक इंसान के बॉडी में हैं। ये अल्लाह ताला की वो तख्लीक़ है जो मिट्टी से अल्लाह ताला ने जिसकी तख्लीक़ फरमाई है, जिसको पैदा फरमाया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत बेहतर जान रहे होंगे। खैर, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने बनाया है उनकी जो लंबाई थी वो 60 हाथ के लंबे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और उसी लंबाई को इख्तियार करके हर शख्स, हर जन्नती जन्नत में जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, तख्लीक़ हो चुकी है आदम अलैहिस्सलाम की, सोए हुए हैं। उनके सोते हुए आदम अलैहिस्सलाम के पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। रिवायतों में आया है कि जैसे ही नींद खुली हज़रत हव्वा की तरफ निगाह पड़ी, आदम अलैहिस्सलाम उनके तरफ बढ़े या उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ या फ़रिश्तों ने कहा कि नहीं, जब तक निकाह ना हो जाए तब तक आप इनको छू भी नहीं सकते हैं।
फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों का निकाह किया। और अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर किताबों में मज़कूर है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो दैन महर मुकर्रर हुआ वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना, या बाज़ रिवायतों में 10 बार दरूद शरीफ पढ़ना और बाज़ रिवायतों में 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दैन महर करार पाया। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अभी आए भी नहीं, आदम अलैहिस्सलाम अभी ज़मीन पर भी नहीं आए, लेकिन हुज़ूर की अज़मत देखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दैन महर जो मुकर्रर हो रहा है वो हुज़ूर पर दरूद शरीफ पढ़ना, ये दैन महर करार दिया जा रहा है और दैन महर मुकर्रर हो रहा है। सुभान अल्लाह। एक बार अगर हो सके आप सब भी दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा और शैतान से भी कहा कि आदम को सजदा कीजिए। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस शैतान ये अबा वस्तकबरा, इसने डायरेक्ट इनकार कर दिया। वजह क्या थी? वजह तकब्बुर। वो कहने लगा कि मुझको आग से पैदा किया गया है और आग की सिफत वो ऊपर उठने की है, यानी अज़मत की सिफत है उसके अंदर, और मिट्टी की सिफत है कि वो पैरों तले रौंदी जाती है और वो नीचे जाने की सिफत है मिट्टी में। इसीलिए हम अज़मत वाले होकर, बड़े और बरतर होकर, नीचे और जलील चीज़ को क्यों हम सजदा करने लगे। अल्लाह ताला को इब्लीस की ये बात बड़ी नापसंद मालूम हुई। अल्लाह ताला ने उनको मरदूद कर दिया, रांदे दरगाह कर दिया, जन्नत से निकाल बाहर किया। अब इब्लीस को ये बात खलने लगी कि आदम अभी पैदा हुए हैं और वो जन्नत में हैं और हम हज़ारों साल से इबादत करते थे, हमें रांदे दरगाह कर दिया गया। किसी तरह से आदम और हव्वा को भी यहाँ से निकाला जाए। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को, जो बड़े अच्छे तरीक़े से जन्नत में रह रहे थे, उन दोनों से कहा ला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। ए आदम हव्वा, सुन लीजिए कान खोलकर, वो जो एक दरख्त है, बाज़ रिवायतों में है इंजीर का दरख्त है, बाज़ रिवायतों में है गंदुम का पौधा है जिसके फल बड़े बड़े होते थे। इस अंदाज से तज़किरे आए हैं, लेकिन खैर अल्लाह ताला ने सिर्फ दरख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फरमाया कि उस दरख्त के पास आप दोनों ना जाइएगा, अगर जाइएगा फल खाइएगा तो फिर आप दोनों अपने ऊपर जुल्म करने वाले हो जाएंगे। हुआ ये कि इब्लीस को जब ये बात मालूम हुई तो इब्लीस ने बाज़ाफ्ता तौर पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ये वसवसा डाला और ये बात वसवसे के ज़रिए से कहा कि देखो, अल्लाह ताला तुम दोनों को चूँकि जन्नत से निकालने वाले हैं हमारी तरह, इसीलिए उस दरख्त को खाने से मना कर रहे हैं। अगर उस दरख्त के फल को अगर खा लोगे तो फिर तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत से नहीं निकालेंगे जिस तरह से हम निकाले गए। तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में तुम दोनों रहोगे। अब ये बात थी, हज़रत हव्वा नहीं समझी, या अल्लाह की मसलहत थी, हज़रत हव्वा खुद खा ली और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। यूं ही फल का खाना था, दोनों के बदन नंगे हो गए, यानी दोनों के कपड़े उतर गए। जल्दी से दोनों दौड़े और पत्तों के ज़रिए से अपने सतर को छुपाया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत से निकाल कर इस दुनिया में भेज दिया। अब इस दुनिया में किस जगह पर उतरे थे, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने क्या तज़किरा किया, तारीख़ दानों ने क्या तज़किरा किया, सीरत निगारों ने क्या तज़किरा किया है, इंशाअल्लाह इसके बारे में दूसरे वीडियो में हम तज़किरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।